नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब करियर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि ये आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है और ऊपर से परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है और इससे भी अच्छी बात बताओ तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होना है, बस एक एग्जाम। मैं आपको वैकेंसी की तो पूरी जानकारी दूंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर पाओ। तो दोस्तों, इसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल तक आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा। आवेदन कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो। टोटल सीट्स की अगर बात करें तो वो है 199, यानी 200 में एक कम। और बात करें एग्जाम की तो वैसे यहाँ पे कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है कि आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जून मंथ में आपका जो एग्जाम है वो होने की संभावना है। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि आपने 6 मंथ का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग किया हो। जैसा कि अगर आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ गए, कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कुछ किया होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप यहाँ पे जूनियर क्लर्क बन सकते हो। तो चलिए सैलरी, अब सैलरी मैं आपको बताऊं तो सैलरी काफी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिक पे है 19,900 प्लस आपको एचआरए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो जब सारे अलाउंस मिला देंगे तो अच्छी खासी आपकी सैलरी हो जाती है और वो हो जाती है 45,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं एज लिमिट की और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो एज है काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेंगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है, जहाँ तक बात है दोस्तों रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर एससी एसटी को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी वालों को मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप रिलैक्सेशन ले पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। जी हाँ, जिसमें कि एमसीक्यू टाइप के आपसे क्वेश्चंस जाएंगे। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 में से 25 होते हैं आपके इंग्लिश के, 25 होते हैं आपके रीजनिंग के, 25 होते हैं आपके मैथ के और 25 ही होते हैं आपके जीके के। सब मिला के हो गए आपके 100 क्वेश्चंस और टाइम आपको मिलता है 120 मिनट का। और एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का होता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो बहुत आसान होता है। अभी तक मैंने जितनी भी गवर्नमेंट जॉब में देखा है उसमें से सबसे कम टाइपिंग स्पीड जो है वो इन्होंने ही मांगी है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो और हिंदी में भी। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो 30 वर्ड पर मिनट कोई ज्यादा स्पीड नहीं है। और वहीं पे अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। और आपको किसी एक ही लैंग्वेज में टाइप करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी में भी आनी चाहिए, नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज में जिसमें भी आपको ठीक लगे, ये आपकी चॉइस है। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, यानी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है 500। वहीं पर एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन
ये सब बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और सभी फीमेल भी बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कोई फीस नहीं लगेंगी, बस फीस लगेंगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स की। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस गवर्नमेंट जॉब में खुद से अप्लाई कर सकते हो और कौन सी गलती है जो बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पेज पर आ जाओगे, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस पर आने के बाद सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देना। आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है इसे आप दे देना और फाइनली सेम कैप्चा यहाँ पर टाइप करके आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है और इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस उसी पेज पे आना है जिस पे आप सबसे पहले आए थे। तो अभी जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था उसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक काम और करना है, चलिए वो बताता हूँ। जब आप फॉर्म को भर लोगे ना तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसे एक लिफाफे में डाल देना और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी लिफाफे में डाल देना, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब की फोटो कॉपी और जो फीस आपने पे की है ना उसकी भी रिसिप्ट की कॉपी डाल देना, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी करना होता है। यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई तो करना ही है, साथ ही साथ आपको जो एड्रेस स्क्रीन पे दिख रहा है इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से अपने डॉक्यूमेंट्स के लिफाफे को 22 अप्रैल से पहले दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। तो बिना किसी देरी के आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करके जो एड्रेस दिख रहा है ना इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है और आपकी जॉब लोकेशन भी यही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BHU कहते हैं। दोस्तों जूनियर क्लर्क की ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दो और अपने सभी ग्रेजुएट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फायदा उठा पाए। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मन करता है कि आपके लिए इससे भी अच्छी वैकेंसी लेकर आऊं। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद।